नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आगे की वीडियो में हमने समझदार नन्ही पूरी कहानी पढ़ी। उसके बाद हमने अभ्यास की चर्चा की, स्वाध्याय की चर्चा की। स्वाध्याय में हमने प्रश्न 6 तक की चर्चा की थी। अब प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार ये चित्र देखकर कहानी बनाने के लिए। तो कहानी में आप देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि चींटी और कबूतर की ये कहानी है, बराबर है। तो यहाँ आप देखिए कि एक जंगल था। उस जंगल में नदी थी। नदी के तट पर पेड़ पर एक कबूतर रहता था और उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। एक दिन चींटी को बहुत प्यास लगी। वह नदी के तट पर गई, परंतु नदी के तेज बहाव में बहने लगी। पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा और तुरंत एक पत्ता उसकी ओर फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़कर किनारे आ पहुंची। दोनों दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद वहाँ एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर को निशाना बनाया। चींटी की नज़र उस पर पड़ी। उसने शिकारी के पैर में चिकुटी काटी, माने चुटकी ले ली। चिकुटी काटी। शिकारी दर्द से करा उठा और उसका निशाना चूक गया। उसके हाथ से बंदूक गिर पड़ी। यह आवाज़ सुनकर कबूतर झट से उड़ गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि कर भला तो हो भला, अर्थात कबूतर ने चींटी का भला किया तो चींटी ने भी कबूतर का भला किया। इस प्रकार इस कहानी को हम शीर्षक देंगे चींटी और कबूतर, बराबर है बच्चों। तो ये कहानी आपको लिखनी है। आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा। आप यहाँ पर जो घटना देख रहे हैं उसके बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों की मदद से सोचकर घटना का वर्णन कीजिए। प्रश्न 1, यह घटना कैसे घटी होगी? तो बच्चों, यहाँ पर जो घटना आपको दिखाई गई वो आपका प्रश्न नंबर 8 है। पृष्ठ नंबर 20 पर आप देख सकते हैं कि ऐसी घटना का चित्र आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो ये घटना कैसे घटी होगी? तो ये घटना किसी लापरवाही से यातायात के साधन चलाने से घटी है, बराबर। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का जवाब लिखना है, घटना का वर्णन करना है पूरा। तो हम पहले वाक्य में ऐसा लिख सकते हैं कि यातायात के जो साधन हैं वो चलाने में लापरवाही करने के कारण ये घटना घटी है। तो अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा? अकस्मात, दूसरा प्रश्न है अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा? तो हम कह सकते हैं कि लापरवाही से यातायात के साधन चलाने से एक बड़ी सी यहाँ दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना होने के बाद गाड़ी, जो भी बाइक वाला है वह नीचे गिर गया है, वह ज़ख्मी हो गया है और गाड़ी वाला भी एक बाजू खड़ा रह गया है। बाइक नीचे गिर गई है और बाइक वाला है वह ज़मीन पर पड़ा है और उसके शरीर में से खून निकल रहा है। 3, अकस्मात का कारण क्या होगा? अकस्मात, मैंने में ही कहा पहले प्रश्न के उत्तर में कि अकस्मात का कारण क्या होगा। तो अकस्मात का कारण ये होगा कि या जल्दबाजी में जब आप कभी ये साधन चलाते हैं यातायात के तो भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। 4, अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी?
अकस्मात के समय हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमें फटाफट से, अगर अकस्मात हुआ है तो अगर हम थोड़े से होश में हैं तो हमें लोगों की मदद लेनी चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी दूसरे का अकस्मात हुआ है तो उसे पानी पिलाना चाहिए, उसका खून है वह साफ़ करना चाहिए और एक एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। 5. आपने ऐसी घटना कब और कहाँ देखी थी? तो बच्चों, आपने ऐसी कभी कोई घटना देखी है तो उसके बारे में सोचना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रश्न नंबर 8 है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद आप देख सकते हैं कार के नीचे एक बाइक वाला आ गया है। उसके बाद फटाफट से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए होंगे, एम्बुलेंस आ गई होगी, ज़ख्मी को बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया गया होगा, यहाँ पुलिस आ गई होगी। इस प्रकार आपको 5 वाक्य इस घटना के बारे में लिखने हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो बच्चों, यहाँ मैंने आप देख सकते हैं 5 वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह लगा दिए हैं। जैसे कि पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, बिच्छू बोला, तो वहाँ अल्प विराम और ऊपर है दोहरा चिन्ह, नन्ही बहन। उसके बाजू में आप देख सकते हैं कि बहन जो लिखा है बराबर है, तो बहन के बाजू में कौन सा आएगा, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बहन के बाजू में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, बराबर है, विस्मयादिबोधक चिन्ह और बाद में पूर्ण विराम है। दूसरे वाक्य में भी आप देख सकते हैं, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, तो इसमें भी दोहरे अवतरण चिन्ह और अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह है। तीसरा वाक्य कि दोहरे अवतरण चिन्ह है, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए हैं, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह है और अंत में दोहरा चिन्ह और पूर्ण विराम। चौथा वाक्य, भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो भलाई करना दोहरा अवतरण चिन्ह है, ये वाक्य अधूरा है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम होगा। दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ पूरा नहीं होता। पांचवा है वाक्य बहन, तो वहाँ दोहरा चिन्ह, फिर बहन के बाजू में अल्प विराम, मुझे बचा लो, वहाँ पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह। इस प्रकार हमें यहाँ विराम चिन्हों का योग्य उपयोग करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परिच्छेद हम पढ़ते हैं। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त हैं, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। बराबर है, ये परिच्छेद हमने पढ़ लिया। अब 2 प्रश्न दिए गए हैं कि असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। असुरों के बारे में इंद्र ने कहा, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त हो गए हैं, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान ही है, अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 शस्त्र बनाते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। असुरों के बारे में इंद्र ने ये कहा। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे, तो वृत्तासुर माने वृत्ता नाम का असुर था, तो वृत्ता नाम के असुर से त्रस्त होकर
मदद के लिए या उसके विनाश के कोई उपाय ढूंढने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे। अब बच्चों 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। बराबर है, भ, व, र, न और ग। बराबर है, तो इन 5 वर्णों पर से आपको 5-5 शब्द बनाने हैं। जैसे भ पर से हम बना सकते हैं भौरा, भवन, भुजंग। बराबर है, व से बना सकते हैं वन, वंश, वैभव। र से बना सकते हैं रात, रूप, रीना। न से बना सकते हैं नाग, नाम, नौका, नारी आदि। ग से बना सकते हैं गणेश, गुंजन, गौरी। इस प्रकार आपको भ, व, र, न और ग से 5-5 शब्द बनाने हैं। तो बच्चों, आज हमने कहाँ से प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 ये 5 प्रश्न किए, वो आपको अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं। तो बराबर है, तो आप ये फेयर बुक में लिख लीजिएगा। आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। आगे की वीडियो में हम भाषा सज्जता की विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।